कई लोग मसीह के पास आते हैं, लेकिन समाज के डर के कारण, कुछ और चीज़ों के कारण, अपने मन की घबराहट के कारण और स्वार्थी विश्वास के कारण वो सोचते हैं मेरा काम हो गया, बस मैं 2 महीना 1 महीना यहाँ रहूँगा, मेरा काम होने के बाद में मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यीशु के साथ नहीं चलूँगा। आज मैं आपको वो टिप बताऊँगा बाइबल के अंदर से ही कि वचन जो है हमारे अंदर विश्वास के साथ कैसे बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे चैनल को, पास्टर दिनेश चावला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि मुझे इंकरेजमेंट हो और मुझे ये महसूस हो कि जो सरमन मैं बना रहा हूँ लोगों के लिए, उन लोगों तक पहुँच रहा है। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी का अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुशी के साथ आपके साथ फिर से एक बार जुड़ा हूँ वचन के लिए, और मैं धन्यवाद करता हूँ उस महान परमेश्वर का जिसने हमें बनाया है, जिसने सृष्टि का आरंभ किया, बनाया, उसे प्यार से रचा, हमें हाथों से बनाया। उस पवित्र सच्चे खुदा की इबादत करने का प्रभु ने हमें मौका दिया है। इससे बड़ा और क्या अनुग्रह हो सकता है। हम उसकी महिमा जितनी करें उतनी कम है। पहले दोस्तों, बाइबल विश्वास के ऊपर आधारित है। इब्रानियों के 11 अध्याय के 6 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को विश्वास चाहिए, क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है हमारी आंखों से, इसलिए उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और इब्रानियों के ही 11 अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है उनका अगर आपको निश्चय है, प्रूफ है। अनदेखी वस्तु का अगर आपको निश्चय है तो आपको कन्फर्म है कि आपको विश्वास है। देखिए, मैं आपको इस विश्वास के बारे में एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप एक 7वें माले की बिल्डिंग में हैं और 7वें माले पर पूरी बिल्डिंग में 7वें माले तक आग लगी हुई है, और विंडो जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर भी आग लगी हुई है पूरी। आप नीचे देख नहीं सकते, और नीचे फायर ब्रिगेड वाले आ गए हैं। अब फायर ब्रिगेड वालों ने आपसे कहा, सर आप नीचे कूद जाइए, हमने नेट लगा दिया है। ठीक है, अब आप अंदर है, विंडो से आपको नेट दिखाई नहीं दे रही है, ना ही फायर ब्रिगेड वाले दिखाई दे रहे हैं, खाली आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। आपको अगर ये कंफर्म होगा, उन पर विश्वास होगा कि नेट लगाया है, तो आप जंप लगाएंगे। यह विश्वास है ना। अगर आपने उस अंधे की चीज़ पर निश्चय कर लिया कि हाँ नेट है, तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा और आप जंप करते हो। ठीक है, अगर आपको वो निश्चय नहीं होता है तो आप विश्वास नहीं करते हो। कहने का तात्पर्य है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर होता है। जब हम निश्चय रखते हैं, हमारी आशा पूरी रहती है और हमें पूरा प्रमाण होता है हमारे अंतःकरण में कि वो है, तो हम विश्वास करते हैं। यही विश्वास परमेश्वर को चाहिए। लेकिन ये विश्वास बढ़ता कैसा है? बाइबल बताती है, रोमियो 10 अध्याय के 17 वचन में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जी हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब मसीह के वचन से सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। लेकिन आज इस समय में जब विपरीत परिस्थितियां सामने हैं, बहुत दुखदायक घटनाएं सुन रहे हैं, दुर्घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं, मृत्यु के बारे में सुन रहे हैं, हम परेशानियों से घिरे हुए हैं, डर के माहौल से घिरे हुए हैं, तो उस समय में कई बार अच्छे भले व्यक्ति का विश्वास डगमगाता है। अब उस वक्त में उस विश्वास को कैसे बनाए रखना चाहिए और कौन सा विश्वास है? अगर आप में से कोई नया भाई बहन मुझे सुन रहा है, तो मैं आपको उत्साहित करने के लिए कहूँगा कि परमेश्वर के वचन से जब आप सीखते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको विश्वास में प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वचन पर ही ध्यान रखें। वचन से अगर आपका डिस्ट्रैक्ट हो गया माइंड, तो मैं आपको पक्का बताता हूँ आप विश्वास में डगमगाएंगे। बाइबल के अंदर परमेश्वर की बहुत सारी प्रॉमिसेस हैं, आज्ञाएं हैं, प्रतिज्ञाएं हैं और कंडीशंस भी हैं। जब हम उन तमाम चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि जब हम नए नए लोग आते हैं विश्वास में, हमारी कलीसिया में हम अनाउंस करते हैं कि अगर आप पहली बार आए हैं तो मेहरबानी करके यीशु मसीह को जल्दी से मानिए मत, पहले जानिए, क्योंकि यीशु को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके जीवन में चमत्कार हुआ है तो अच्छी बात है, प्रेज गॉड। लेकिन चमत्कार को नमस्कार करके मत आइए, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार करने से आपको आगे तकलीफ हो सकती है, क्योंकि 3-4 बार 5 बार चमत्कार होगा, आगे चलकर अगर चमत्कार नहीं हुआ तो अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं तो आप डगमगाएंगे, गिर जाएंगे या वापस चले जाएंगे। इसलिए हमारा कहना होता है कि जहाँ परमेश्वर है वहाँ चमत्कार को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन
हमारा जो फोकस है वो चमत्कार पे नहीं होना चाहिए। तो विश्वास के बारे में मैं आज आपको एक टिप देना चाहता हूं। अगर आपने आज इस टिप को समझ लिया, इस दृष्टांत को समझ लिया ना, तो मैं आपको पक्का बता रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यीशु मसीह के अंदर आपका विश्वास पक्का जम जाएगा और यीशु के माध्यम से आप सच्चे खुदा को जान सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं अब विश्वास कैसे बढ़ता है। हमने देखा रोमियो 10:17 में देखा कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन आज हम एक विपरीत कंडीशन देखेंगे, क्योंकि जब हम नेगेटिव बात को देख लेते हैं तो हमें पॉजिटिव की ओर बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है। कई बार कई फेल्यूर, जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखते हो, इन्होंने बहुत बार अपने जीवन में फेल्यूर देखा है। एडिसन साहब ने लाइट का निर्माण किया, आपको मालूम है, लेकिन आपको पता है बल्ब बनाने से पहले वो कितनी बार फेल हुआ था? पूरी मेहनत करने के बाद, पूरा बनाने के बाद, कई दिनों की कोशिश, एक बार में कई दिनों से लगते थे कोशिश करने में, वो 800 बार फेल हुआ था। उसके बावजूद भी उसका विश्वास, उसका आत्मविश्वास बना रहा और वो 800 बार फेल होने के बाद में सक्सेस हुआ। और आज मैं और आप इस लाइट में चल रहे हैं, रोशनी में घूम रहे हैं। बल्ब का इजाद हुआ और आज तो पता नहीं कहाँ कहाँ एलईडी तक लाइट्स पहुँच गई, पता नहीं क्या क्या चल रहा है दुनिया में। तो मेरे कहने का मतलब है, कई बार फेल्योर होने के बाद, मुसीबत देखने के बाद, नेगेटिव देखने के बाद हमें एक प्रेरणा मिलती है, एक विश्वास बढ़ता है और उससे अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में 1 से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि वह सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अब यहां पर एक विपरीत बात बताई गई है जिसको समझना बहुत जरूरी है। बाइबल में बहुत सारे वचन ऐसे जो कॉन्ट्रास्ट हैं एक दूसरे को। कभी कभी आपको लगता है पहले दृष्टिकोण में कि क्रॉस कर रहा है, लेकिन अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, अगर आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं दूसरे वचनों के सपोर्ट के द्वारा और उस वक्त माहौल के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, कंडीशंस के द्वारा और आज के माहौल के द्वारा, आज की कंडीशन के द्वारा अगर आप उसको समझते हैं तो वो वचन आपको अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, उस सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, मतलब उनका विश्वास नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वह सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। इसका मतलब वचन विश्वास के साथ बैठना भी चाहिए। आज मैं आपको वो टिप बताऊंगा बाइबल के अंदर से ही कि वचन जो है हमारे अंदर विश्वास के साथ कैसे बैठता है। बाइबल बताती है ये वचन के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है, लेकिन यहां एक कंडीशन बता रही है कि वचन के बाद भी हमारा विश्वास, कोई चीज होती है जिससे नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। आज हम वही चीज सीखेंगे कि विश्वास हमारा जो कैसे बढ़े, इसी वचन के द्वारा। वचन के द्वारा ही बढ़ेगा, लेकिन आपका विश्वास मजबूत होगा। एक दूसरी कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूं। दोनों विपरीत परिस्थितियां देखकर उसके बाद हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय के 2-3 वचन में लिखा हुआ है, यदि एक स्त्री का पति विश्वास नहीं करता हो तो भी उसके बदले हुए आचरण को देखकर, अपनी पत्नी के बदले हुए आचरण को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर बिना वचन सुने वो प्रभु के पीछे चलेगा। बिना वचन सुने, वहां पे लिखा, बहुत ट्रेमेंडस बात है। बिना वचन सुने उसका विश्वास बढ़ता है। कैसे? एक स्त्री का जो विश्वासी पत्नी है, अगर पति अविश्वासी है तो बाइबल बताती है पहला पत्रस 3 अध्याय में कि पत्नी के बदले हुए व्यवहार, अच्छे व्यवहार को, ये लागू सिर्फ पत्नी पर नहीं होता है, पति पर भी होता है। अगर पति विश्वासी है तो पति के बदले हुए व्यवहार को देखकर पत्नी भी विश्वास करेगी कि कौन है ऐसा प्रभु जिसने मेरे पति को बदल दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपके अंदर परमेश्वर ने ऐसा पावर दिया है कि आप अपने स्पाउस को विश्वास में ला सकते हो। हालेलुया। अब ये दोनों चीजों से हमें सीखने को मिलता है। एक चीज ये है कि अगर ये विश्वास उनके अंदर, ये वचन उनके अंदर विश्वास से नहीं बैठा तो कैसे बैठना चाहिए विश्वास के अंदर। हम एक दृष्टांत देखेंगे आज, बहुत बेहतरीन दृष्टांत है जिसे हम सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में सेम दृष्टांत है, लेकिन हम मत्ती का पहले देखेंगे। मत्ती 13 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दृष्टांत के द्वारा बातें की। ओके, एक
बीज बोने वाले किसान का दृष्टांत दिया। उसमें लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। यीशु ने कहा, देखो बीज बोने वाला एक किसान बीज बोने निकला। 13:4, बीज बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी नहीं मिली। गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे शीघ्र उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से वे सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और वे फलवंत हुए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। दैट्स वंडरफुल। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये दृष्टांत बहुत ही ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, पता है, क्योंकि ये हमारे विश्वास से कंसर्न रखता है। ये वचन को बीज बता रहा है। देखेंगे 4 किस्म की जमीन है। पहले किसान जा रहा है, आप इस बात को समझिए। मैं आपको पहला एक इमेजिन करने को लगा रहा हूं। आप एक रास्ते को ध्यान में रखिए, एक रोड को ध्यान में रखिए। रोड कैसे बनता है? रोड बनाने के बाद में थोड़े से साइड में 2-4 फुट 6 फुट का पाथवे रखते हैं, फुटपाथ रखते हैं साइड में, ठीक है। साइड में एक छोटा रास्ते जैसा रहता है, लाइन होने के बाद में थोड़ा सा रास्ता रहता है, किनारा जिसको बोलते हैं रोड का। उसके बाद में रास्तों के दोनों बाजू में एक ढलान जैसा बना रहता है, जो पत्थरों से बना रहता है। पत्थर डाल के उसको मजबूत किया जाता है साइड से, ओके। उसके बाद में नीचे जब पत्थर तक नीचे तक जाती है, उसके बाद में झाड़ियाँ रहती है। फिर जंगल या खेती जो भी चालू होता है, झाड़ियाँ हो जाती है, झाड़ियाँ रहती हैं। उसके बाद में फिर किसानों की खेती वगैरह सब ज़मीनें रहती हैं, ठीक है। अब ज़मीन आपको ध्यान में आ गई रोड की। हम रोड पे खड़े हैं। एक बीज बोने वाला बीज बोने गया और उसने पहले बीज जो गिरे उसके किनारे पे गिरे, रास्ते पर ही गिर गए। अब रास्ते पर गिरने के कारण लिखा है पक्षी आए और उन्हें चुग कर लेकर चले गए। पक्षियों को बीज अच्छा लगा, उड़ के लेकर चले गए। दूसरा बीज जब किसान ने थैले में से निकाल कर, एक्चुअली उसको फेंकना जमीन पर है सामने खेती में, लेकिन वो सपोज यहां से डालने के लिए आया, तो उसका पहला बीज जो है वो रोड के किनारे पे गिरा। दूसरा जब जाते समय अंदर जा रहा है, जब खेती को डालने के लिए जमीन में, तब उसके कुछ बीज जो है पत्थरों पर गिरे, पथरीली जमीन पे गिरे, ठीक है। फिर आगे और जा रहा है। अच्छा, पथरीली जमीन पे क्या हुआ? उनको ज्यादा मिट्टी नहीं मिली तो बाहर पत्थर पे ही रहे, लेकिन पक्षी नहीं ले रहे उनको। पथरीली जमीन में अंदर साइड में पत्थरों के बीच में चले गए, जहां पे पक्षी नहीं पहुंच सकते थे, उड़ा नहीं सकते थे, लेकिन पत्थरों पर ही है, उनको जमीन मिट्टी नहीं मिल रही है। तो क्या हुआ? वो जल्दी उगाए, उनको जैसे सूरज की रोशनी मिली और जल्दी उगाए, लेकिन उनकी जड़ नहीं है वहां पर, इसलिए लिखा है वो खत्म हो गए, जल्दी से सड़ भी गए। तीसरा, झाड़ियों में भी गिरे। कुछ खेती में जाते जाते झाड़ियों में कुछ गिरे। तो झाड़ियों में जब गिरे तो झाड़ियों में जो वो ऊपर आए, मिट्टी उन्हें थोड़ी थी लेकिन वो ऊपर आए, लेकिन झाड़ियां इतनी मजबूत थी कि उसकी वजह से वो ऊपर नहीं आ सकते थे और वो दब गए और वहीं पर खत्म हो गए। वहां उनकी ग्रोथ नहीं हुई बराबर, ठीक है। चौथा जो है वो जब जमीन में, जहां पर अच्छी जमीन है, वहां पर जब उसको बीज को डाला गया तो वहां पर फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया। अब यहां पर हमें इस चीज को समझना है जो प्रभु यीशु ने समझाया। 13 के 18 में प्रभु ने उनसे कहा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु के पास चेले सामने आए, लोग बहुत सुन रहे थे, लोग चले गए, किसी ने भी वापस पूछा नहीं। मरकुस में लिखा हुआ 4 अध्याय में, कुछ लोग भी आए प्रभु के पास चेलों के साथ में। उन्होंने प्रभु से पूछा कि हमें दृष्टांत का मतलब बताइए, और प्रभु ने कहा, बाहर के लोगों को ये समझ नहीं दी गई, लेकिन जो पूछेगा, जो मेरे पास आएगा, मैं उसे सिखाऊंगा। आप कलीसिया में सीखते हैं, बहुत बार मैसेज सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूछेंगे ना, प्रभु से पूछेंगे, पवित्र आत्मा से पूछेंगे ना, तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपको ज़रूर सिखाएगा। हालेलुया। तो इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखें। 18 वचन से, अब तुम बीज बोने वाले किसान के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई मनुष्य स्वर्ग का राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, तब उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। मरकुस में अच्छा लिखा हुआ है कि शैतान आकर वो वचन चोरी करके जाता है। मुझे आप बताइए, इस दुनिया में अगर कहीं पर चोर चोरी करने आता है तो क्या चोरी करता है? खाली बोतलें चोरी करता है, कपड़े चोरी करता है, शू चोरी करता है, ऐसा चोरी करता है?
नहीं, जब भी कभी चोर किसी घर में जाता है तो वो कीमती चीज़ें चोरी करता है, सोना, पैसा, हीरे जवाहरात चोरी करने की कोशिश करता है, जो बेशकीमती चीज़ें हैं उस घर में। हम आज इस दृष्टांत में इस दुनिया के सबसे बड़े चोर के बारे में बात कर रहे हैं, वो है शैतान। अब जो शैतान अगर कहीं पर चोरी करने जाएगा, जब एक मामूली चोर भी छोटी चीज़ें नहीं लेता है, तो सोचिए बड़ा चोर है, महाचोर है बड़ा। ये चोर अगर किसी के घर में घुसता है, अंदर आता है, तो क्या चोरी करेगा बताओ। प्रभु ने कहा ना, यूहन्ना 10 में कहा, 10:10 में, चोर तो आता है चोरी करने, हत्या करने और घात करने। ये जब चोरी करने घुसता है ना, तो ये इसके नज़र में सोना, चांदी, हीरा जवाहरात कुछ भी नहीं है। उसको मालूम है ये स्वर्गीय वस्तु नहीं है, लेकिन उसको ये मालूम है कि इस इंसान के अंदर ये जो वचन है ना, ये सबसे बेशकीमती वचन है। ये वचन अगर इसके अंदर फल आया, ये वचन अगर इसने ग्रहण कर लिया, ये वचन अगर इसके जीवन में अंदर बैठ गया विश्वास से, तो ये आत्मा बच जाएगी, इसका उद्धार हो जाएगा, ये यीशु पर अटल विश्वासी बन जाएगा। और विश्वास करने के कारण ये परमेश्वर से मिल जाएगा, और ये आत्मा मेरे हाथ से निकल जाएगी, और ये शैतान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए शैतान जब आता है तो जो वचन मार्ग के किनारे गिरे हैं उनको वो चुग लेता है। किनारे गिरने का मतलब क्या है, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ, प्रैक्टिकली। कई लोग मसीह के पास आते हैं, लेकिन समाज के डर के कारण, कुछ और चीज़ों के कारण, अपने मन की घबराहट के कारण और स्वार्थी विश्वास के कारण वो सोचते हैं मेरा काम हो गया, बस मैं 2 महीना 1 महीना यहाँ रहूँगा, मेरा काम होने के बाद में मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यीशु के साथ नहीं चलूँगा। कुछ लोग तो लिटरली पूछते हैं कितने हफ्ते में मेरा काम हो जाएगा, 2 हफ्ते में काम हो जाएगा, कितने दिन में मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, कितने जल्दी मेरा उत्तर आएगा। वो लोग, कुछ लोग इंतजार करते, जैसे मैं भी नया नया मसीह था तो मैं भी इंतजार करता था, जब मेरा काम हो जाता था मैं वापस चला जाता था, जब तकलीफ आती थी फिर मैं यीशु के पास आता था। यह एक स्वाभाविक कंडीशन है, कई बार लोगों की होती है। तो ये होते हैं लोग जो मार्ग के किनारे पर गाड़ी चलाते हैं, मतलब उनको लगता है जैसे मेरा काम हो गया मैं यू टर्न मार लूंगा, है ना। यू टर्न मारने वाले कहाँ लेते हैं गाड़ी, बीच में नहीं चलाते, सीधा फास्ट नहीं लेते फास्ट लेन में, लेकिन वो राइट या लेफ्ट लेन में लेते हैं जहां से उनको यू टर्न मारना रहता है। हालेलुया। तो प्रभु को मालूम है यू टर्न लेने वाले कौन है, वो किनारे किनारे चलते हैं। इसके लिए वचन जो है उनके मन के अंदर नहीं बैठता, और शैतान आकर उनको चुग ले जाता। वो समझते भी नहीं, वचन को नहीं समझते हैं, किसी चीज से उनको लेना देना नहीं होता है। उनको सिर्फ कलीसिया में भी मजबूरी में आते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं ये वचन खत्म हो जाए, ये आराधना खत्म हो जाए, मेरे लिए प्रार्थना दुआ की जाए, लोग मेरे लिए दुआ करें। कई लोग तो बोलते हैं सर मेरे लिए ऐसी तगड़ी प्रार्थना करो, है ना। उस दिन मैंने एक प्रचारक का सुना, उसने कहा, लोग मेरे पास आके बोलते हैं साहब मेरे लिए कड़क प्रार्थना करो। कड़क क्या, ये अदरक वाली चाय बनाते वैसी कड़क प्रार्थना करूं क्या मैं तुम्हारे लिए। तो ये जो है ना, ये चीज़ें जो है ना, ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के पास आए हैं तो हम उसके बारे में सुने, सीखें, समझें और उसकी महिमा करें। हालेलुया। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ महसूस करता हूँ कि साइड के किनारे नहीं चलना है, हमें बीच में चलना है, प्रभु के साथ साथ चलना है। हालेलुया। दूसरा दृष्टांत जो है वो है पथरीली भूमि पर गिरा। पथरीली भूमि पर ज्यादा जड़ नहीं मिली, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जल्दी से बढ़ने की कोशिश करते हैं, हालेलुया हालेलुया यस, सब जो बोलो यस, सब। कुछ लोग ऐसे नहीं यस मैन होते हैं, साहब ये यस सर, ये काम यस सर, फास्ट ग्रोइंग, अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। लेकिन आपको फास्ट ग्रोइंग के साथ में ऊपर भी ग्रो करना है तो नीचे भी ज्यादा ग्रो करना है, अंदर भी जाना है वचन में। आप अगर जितनी भी सेवा करते हो, आपको वचन सुनते रहना, वचन में बने रहना जरूरी, नहीं तो आप डगमगा जाओगे। चाहे कोई भी काम करते हो, मसीह में कितना भी बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, आशीष पा रहे हो, तो आपको जड़ में रहना जरूरी है। जड़ वचन है प्रभु का। अगर आप जड़ में नहीं हो, वचन पे नहीं हो, चट्टान पे नहीं, जो यीशु मसीह का जो वचन है, जो खुद यीशु मसीह है चट्टान, उस पर अगर आप नहीं मजबूत हो तो आप डगमगा सकते हो मेरे भाई मेरी बहन। आपको सावधान रहना जरूरी है, नहीं तो कोई भी तकलीफ आएगी, छोटी सी भी तकलीफ आएगी तो आप जल्दी से ठोकर खा लोगे। तीसरा, झाड़ियों में गिरा हुआ। झाड़ियों में जो गिरे, उसका मतलब क्या है, जो झाड़ियों में गिर रहे थे ना, उनको दूसरी बड़े तो सही, लेकिन झाड़ियां ना उनको दबा रही थी। मतलब ये है कि इस दुनिया में ऐसा माहौल कभी कभी आपको मिलेगा जब आपको घुटन महसूस होगी, जब आपको लगेगा, लेकिन उस वक्त जैसे आज का माहौल चल रहा है, घुटन वाला माहौल चल रहा है, तकलीफ वाला माहौल चल रहा है, उस वक्त आपको वचन में मजबूत रहना, उस वक्त आपको वचन की बहुत ज़रूरत है। और यही होता है, कई बार कई न समझने के कारण वचन को नहीं पढ़ते, लेकिन परिस्थितियों को देखते हैं, न्यूज़ पर ध्यान देते हैं,
लोगों पर ध्यान देते हैं, साइंस पर ध्यान देते हैं, डॉक्टरों पर ध्यान देते हैं, परिस्थिति पर ध्यान देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते, जिसने कहा मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। आपको विश्वास में मजबूत रहना जरूरी है। इस माहौल में अगर आपका विश्वास मजबूत है ना, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, यीशु आपको कुछ भी नहीं होने देगा, ना आपका नुकसान होने देगा, ना आपकी इकोनॉमी को खराब होने देगा, उल्टा आपको इसमें से फ़ायदा निकाल के देगा। मैं ये मेरा लिख के ले लो वचन। जिनको लग रहा है 2 महीने से मेरी दुकान बंद है, मेरा क्या होगा, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, अगर आज आप विश्वास करो यीशु मसीह के ऊपर कि यीशु तू मेरा सच्चा चरवाहा है, पक्का लिख के रख लो, आज की तारीख लिख लो, प्रभु आपका नुकसान नहीं होने देगा, वो आपको बचा के रखेगा, वो संभाल के रखेगा, वो आपके जीवन को बदल देगा, और ये नुकसान के समय में प्रभु आपका फ़ायदा निकालेगा और वो आपको सुरक्षित रखेगा। हर महामारी से वो बचाने की सामर्थ्य रखता है मेरे भाई, हालेलुया। तो तीसरा जो हमने देखा कि झाड़ियाँ दबाती, आपको झाड़ियों से डरना नहीं है, आपको ऐसा मजबूत है ना, अगर आपके अंदर वो वचन मजबूत है ना, तो वो ऐसा निकलता है। कई बार मैंने देखा हुआ है, कुछ पेड़ आपने देखे होंगे, आपको मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, कुछ पेड़ जब उनको कोई बड़ी झाड़ी या पेड़ रुकावट डालता है या कोई लोखंड का दरवाजा आ जाता है, तो वो पेड़ साइड से निकल के ऐसा बाहर आ जाता है ना, देखा है आपने, ऐसा निकल जाता है, ऐसा घूम घूम के भी वो डाली बाहर आ जाती है, उसको कहते हैं मजबूत वचन में। वो चाहे उसको कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना घेरे, लेकिन वो जो फलवंत डाली है वो दबेगी नहीं, लेकिन वो बाहर आती है और वो अपने फल देती है। हमको फलवंत होना है, हालेलुया। हमको डरना नहीं है, परिस्थितियां आएंगी हमें दबाएंगी, बहुत से लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग परिस्थिति आएगी, लेकिन हमको दबना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और ये तब होगा जब आपके अंदर से वचन होगा, आपका नीचे रिश्ता मजबूत है, अगर आपकी ज़मीन मजबूत है, अगर आप उस वचन को सुनते हो, समझते हो, तो आपके अंदर वो फल आएंगे। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चौथे में लिखा हुआ है 13-23, जो बीज अच्छी भूमि में बोया गया था वह यह है, जो वचन को सुनता, ध्यान से सुनिए, जो वचन को सुनता और उसको समझता है वह फलवंत होता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो वचन को सुनता और समझता है वही फलवंत होता है। मरकुस में लिखा हुआ है, जो वचन को ग्रहण करता है, सुनता और ग्रहण करता है। हम वचन को तब तक ग्रहण नहीं कर सकते हैं जब तक वचन को समझते नहीं हैं, और जब तक आप अच्छे से सुनते नहीं हो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, जब तक आप अच्छे से वचन को सुनते नहीं हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, तो आप ग्रहण क्या करोगे। इसलिए इजराइलियों ने वचन को सुना था, इब्रानियों 4 में वापस आता हूं, इजराइलियों ने सुना तो था लेकिन वचन पर ध्यान नहीं दिया। वचन के माध्यम से आपका ज्ञान बढ़ सकता है, लेकिन आप ज्ञान की ओर मत जाओ, ज्ञान आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। ज्ञान बढ़ेगा, डेफिनेटली वचन का नॉलेज आएगा तो ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन ज्ञान तक नहीं रहो। आप ज्ञानी बातें नहीं सुनो, खाली ज्ञान की वजह से आप बाइबल स्टडी मत करो, ज्ञान की वजह से आप खोजने की कोशिश मत करो, ज्ञान की वजह से आप बाइबल की रिसर्च मत करो, लेकिन करो, रिसर्च करो, बाइबल पढ़ो, खोज करो, लेकिन इसलिए करो कि मेरा संबंध खुदा से हो जाए, मैं यीशु में बढ़ता जाऊं। कुलिस्सियों 2:6 में लिखा हुआ है, तुमने जैसे यीशु को प्रभु जान लिया है, मान लिया है, वैसे तुम उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है, बढ़ना बहुत जरूरी है। मैं इसे कुलिस्सियों 2:6 को टॉनिक कहता हूं, जो 2 चम्मच रोज हमें टॉनिक पीना है, जो हमें बढ़ाता है। ये वचन जितना आप खाओगे, जितना पियोगे, उतना समझोगे, ध्यान से सुना करो। लिखा है जहां भी पुराने नियम में लिखा हुआ है, जो कोई मेरे वचन को तन मन से सुनता है और वैसी चौकसी करता है, वो कभी बीमार नहीं होता है। 15:26 एक्सोडस में लिखा हुआ है, निर्गमन 15:26 में लिखा हुआ है। व्यवस्था वर्ण 28 अध्याय में लिखा हुआ है, मेरी बातें वचन को सुनने के कारण तुम पर यह आशीर्वाद पड़ेंगे, सिर्फ सुनने के कारण, ताकि तुम उस पर चल सको। तो सुनना बहुत जरूरी है। आज कई लोग सुनते नहीं, कई लोगों के पास टाइम नहीं है, सच्चा वचन सुनने के लिए टाइम नहीं है, भविष्यवाणी सुनने के लिए टाइम जल्दी होता है। बहुत लोग भविष्यवाणी के लिए पीछे बहुत भागते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज भी भविष्यवाणी के जरिए, अपने सच्चे भविष्यवक्ताओं के जरिए बातें करता है, लेकिन एक बात याद रखिए, जब कभी भी परमेश्वर को आपको भविष्यवाणी देनी होगी ना, आपके घर तक भविष्यवाणी पहुंचाएगा प्रभु, ये उसका काम है। आपको पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे भविष्यवक्ता स्टेज से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, मेरे पीछे मत भागो, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, लेकिन लोग हैं कि उनके पीछे ही भागते हैं। हालेलुया। वो बेचारे खुद कहते हैं, भाई मैं नहीं कह रहा हूं परमेश्वर को महिमा दो, लेकिन लोग हैं कि उसको ही पकड़ते हैं। आप विश्वास रखिए, परमेश्वर आपसे हर तरह से बात कर सकता है।
और वचन सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणियाँ सारी वचन से रिलेटेड हैं। तो हम भविष्यवाणी के पीछे नहीं भागें, वचन के पीछे भागें और वचन को ध्यान से सुने और समझें, समझने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपके आसपास बहुत सारे भाई बहन हैं जो आपको वचन को समझाने के लिए बैठे हैं। आप पूछिए। जब तक आप पूछोगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे? आपको पूछकर चलना। मैंने अगले वीडियो में यूट्यूब पर ही है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। अगर यहाँ से हम अंधेरी जाते हैं तो अगर पूछेंगे तो सही टाइम पे पहुंचेंगे। अगर हम पूछे बगैर जा रहे हैं, अपने ही टैलेंट पे हमें विश्वास है, तो आपको बहुत लेट हो जाएगी पहुंचने में। तो पूछताछ करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्वायर। इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे या तो नहीं समझेंगे। तो सुनकर समझना बहुत जरूरी है और समझने के बाद आपको वचन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। हमारी कलीसिया में हमारे कुमार भाई गवाही है जो 35 गोलियां लेते थे। आप कुमार छतलानी भाई से मिल सकते हैं, उनकी टेस्टमनी है मेरे यूट्यूब पे एक अगले हफ्ते। कुमार भाई 35 गोलियां लेते थे। मेरे एक फ्रेंड पास्टर है, जब एक बार नाइट प्रेयर में यहाँ पर आए थे मेरे दोस्त प्रचार करने के लिए, तो मैंने उनसे मिलाया कुमार भाई से। मैं बोला पास्टर साहब ये कुमार भाई है, इनकी गवाही है 35 गोलियां लेते थे प्रभु में आने से पहले। जब यीशु मसीह में आ गए इनका विश्वास बढ़ा तो इन्होंने गोलियां लेना बंद किया। तो वो मेरा फ्रेंड बहुत होशियार है पास्टर, उसने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा तुम आखिर क्या किया जो तुम्हारा ये विश्वास बढ़ा? क्या व्हाट एक्चुअली क्या बात थी जो तुम इतनी बड़ी गवाही के साथ खड़े हो? पता है उस भाई ने कहा, जैसे जैसे मैं वचन सुनता था मैं वचन को ग्रहण करता गया, वचन को ग्रहण करता गया। वचन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। वचन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। सुनना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, लेकिन फाइनल स्टेज है उसको ग्रहण करना जरूरी है। ये मरकुस 4:20 में लिखा हुआ है, जो वचन को ग्रहण करता है वो फल लाता है, वो फलवंत होता है। दूसरों के लिए भी फलवंत होगा, खुद के लिए भी फलवंत होगा। हालेलुया। तो फल लाना बहुत जरूरी है। वचन को ग्रहण करोगे आपके अंदर वो वचन फल लाएगा। और जब आप खुद मजबूत डाली बन जाते हो तो आप दूसरे फल भी पैदा करते हो और आपके द्वारा दूसरे लोग फलवंत होते हैं। और इब्रानियों 6 अध्याय के 7 और 8 में लिखा हुआ है, जो डाली जिन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, मतलब आपको जिन लोगों के लिए प्रभु ने बुलाया है फलवंत होने के लिए, उनके लिए रोज आपको प्रभु वचन का पानी पिलाता है, आपको रोज अच्छे से आपकी छांटना करता है, प्यार करता है। तो जिन लोगों के लिए बुलाया है उनके लिए आपको आशीष बनना है, आपको आशीष का कारण होना है उनके लिए। अगर नहीं होंगे, अगर हम कांटे उठकटारे उगाएंगे तो हमारे लिए बहुत खतरा है। तो आज इस बात को बहुत ज़रूरी है समझना। 4 तरह के ज़मीनें हम देखिए, बीज जहाँ जहाँ गिरता है, लेकिन अच्छी ज़मीन वो है जो वचन को सुनता और समझता और उसे ग्रहण करता है, वो ही फल लाता है और वो दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है। अभी आपको 30, 60 और 100 गुना क्यों प्रभु ने बोला? 30% और 60% और 100% में क्या? आपको पता चलता है कि मैं कितना आशीषित हुआ हूँ, और आपके आसपास के लोगों को देखकर आपको पता चलता है कि ये कितना आशीषित हुआ है। तो अगर आज आपको लग रहा है कि मैं 30% पे हूँ, तो आपको एक काम करना है, आपको 60 और 100% वाले लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपने आशीष। उनसे जेलसी मत करो, उनसे ईर्ष्या मत करना, लेकिन आप बोलना प्रभु आपका बहुत धन्यवाद, आपने इनको 60 और 100 पे लाओ, एक दिन मेरा भी आएगा, जरूर मुझे आप आशीष करोगे कि मैं यहाँ पहुँचूंगा। हालेलुया। आप उनके लिए प्यार धन्यवाद करो, उनके लिए प्रार्थना करो, ठीक है? तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 100 से भी ऊपर चले जाओगे। दूसरी बात, अगर आप 60% पे हैं, अब आपको क्या करना है? आपके ऊपर भी 100% वाले हैं, आपके नीचे 30% वाले हैं, 20% वाले हैं। तो आपको क्या करना है? आपको नीचे देखकर प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु मैं इस स्टेज पे कोई दिन था, लेकिन आपने मुझे बहुत आशीष किया, मुझे वहां से लेकर यहां तक लाए हो, तो जरूर मुझे 100 तक भी लेकर जाओगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं 30 वाले के लिए भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु उससे भी आप आशीष करो कि वो भी ऊपर आ जाए। आपको झाड़ी नहीं बनना, उसको दबाना नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको ब्लेसिंग बनना है, उससे आपको सिखाना है, उसको अपना अनुभव बताना है। भाई देखो मैं भी इस जगह पे था, जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूं कि मैं ऐसा था। मैं कई बार अपनी गलतियां बताता हूं कि ये किया, मैं इससे सीखा। वैसे ही आपको भी अपने गलत अनुभव से सीखकर अच्छी जगहों पर पहुंचे हो, वो बताना है। उसी तरह से आप दूसरों को गाइड करो कि भाई मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में था और मुझे प्रभु ने निकाला, उनके लिए प्रेयर करो। और दूसरा, 100 वाले को देखकर प्रभु का धन्यवाद करो और प्रार्थना करो, प्रभु मुझे यहां तक पहुंचाओ। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत और आशीष करेगा। और अगर आप 100 पे पहुंच गए हो तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करो कि प्रभु अभी आपने मुझे अचीवमेंट दी है, मुझे बहुत आशीष मिली है, अब मुझे बताइए प्रभु मैं और आपके लिए क्या करूं। अब आपको ध्यान देना है, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%,
जितने लोग आपके नीचे हैं उनको संभालना है, उनको फलवंत करना है, उनके जीवन को नरिश करना है, और जो चीज़ें आपको मिली है, जो अनुभव, जो प्रेम, जो आशीषें, बरकतें आपको मिली है, आपको दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग बनना है। हालेलुया। तो इस तरह से आप 30, 60, 100 गुना फलवंत रहेंगे, और जिस भी स्टेज पे आप अभी हो उसमें आप प्रभु का धन्यवाद करो। बी सेटिस्फाइड, कुड़कुड़ मत करो, क्योंकि कुड़कुड़ की बीमारी बहुत खतरनाक है। इजरायलियों को कुड़कुड़ की बीमारी लगी थी और वो रह गए थे। हमें वो बीमारी नहीं लगनी चाहिए, हमें कुड़कुड़ की बजाय धन्यवाद करना चाहिए। जहां भी आप 10% पे हो ना, 5% पे हो, प्रभु का धन्यवाद करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, प्रभु आपको वहां से उठाकर 100% मिलाएगा। तो आज हमने देखा कि हमारा विश्वास होना चाहिए प्रभु के पास, और वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। लेकिन अगर हमारे अंदर विश्वास के द्वारा वचन नहीं बैठेगा तो गड़बड़ है, इब्रानी 4 के अनुसार। तो हमें वो विश्वास के अनुसार वचन बैठना चाहिए, वचन को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और हमें उसको ग्रहण करना है, और निरंतर वचन में बढ़ना है। रेगुलर वचन पढ़िए, वचन समझिए, बाइबल स्टडी अटेंड कीजिए, और प्रभु की आप महिमा करिए। प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आशीष दे। मेरे रिगार्ड्स हैं। प्रभु आपको संभाले, सुरक्षित रखें, और बहुत जल्दी हमें मिलाए कि हम प्रभु की मिलकर आराधना करें। गॉड ब्लेस यू।